जो है उसे पहचानिए। मैंने शुरू दिन की कथा में कहा था कि एक स्त्री को 2 बेटियां थीं। वो रोती, मुझे बेटा हो जाए, मुझे बेटा हो जाए। 2 बेटियां थीं, फिर भी वो बेटियों में खुश नहीं थी, उसे बेटे की चाह थी। और एक दूसरी औरत थी जिसको कुछ भी नहीं था, ना बेटा ना बेटी, वो कहती कि मुझे बेटी ही हो जाए, है ना। मतलब जिसको बेटी है वो बेटी से संतुष्ट नहीं है, जिसको जितना मिला है वो उससे आगे की कामना करता है। इसलिए संसार का हर प्राणी दुखी है। जिसको ईश्वर ने जितना दिया है उसमें संतोष रख ले तो हर प्राणी सुखी है। संतोष ना होने के कारण हम परेशान हैं। क्या नहीं है हमारे पास? बताइए, हमारे पास क्या नहीं है? बोलो मैया, बोलो, क्या नहीं है हमारे पास? बोलो, जोर से बोलो। हमारे पास सब कुछ है, हाथ पांव। कभी हॉस्पिटल जाइए, जिनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनका पैर टूट गया है, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब जितना पैसा हो ले लो, मेरी पूरी कमाई आप रख लो, लेकिन मुझे अपने पैरों में चलना सिखा दो। मैं चलना चाहता हूँ, अपने पैरों में दौड़ना चाहता हूँ। सारा पैसा ले लो लेकिन मुझे अपने पैरों में खड़ा कर दो। मरीज बोलता है डॉक्टर से। जिसके पैर नहीं है वो पैरों की वैल्यू जानता है, जिसके पैर हैं वो पैरों से संतुष्ट नहीं है। वो BMW की मांग करता है, डिमांड करता, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। आपके पास सब कुछ है, बोलो क्या नहीं है? क्या? हम लोगों के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, और वो है संतोष। वो क्या है? बोलो, क्या नहीं है हमारे पास? संतोष। हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार, सब कुछ मेरे पास है, फिर भी मैं परेशान हूं, मेरे पास वो और हो जाता। अरे मैं उसको क्यों नहीं देखता जिसके पास टूटी साइकिल भी नहीं है? उससे करोड़ों गुना मैं अच्छा हूं ना, उससे अच्छा हूं मैं। मुझे हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। मुझे रहने को घर मिला है, इस संसार में ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं, झोपड़ियों में रहते हैं, हम उनसे अच्छे। लेकिन हम देखते किसको है? यार हमारे पास एक गाड़ी है, हमारे पड़ोसी के पास तो 2 गाड़ियां, हम तो उससे गरीब हैं, चलो उससे अमीर बनते हैं। आगे वाले को मत देखिए। एक आदमी 10,000 के जूते खरीद के लाया, बोला मेरे पास 10,000 के जूते हैं, तो बाजू वाला भी सोचा यार मैं 15,000 के जूते खरीद के लाऊंगा। अब वो मेहनत करने लगा, परेशान होने लगा, मैं 15,000 के जूते खरीदूंगा। अरे 10,000 के जूते वाले को क्यों देखता है? उसको क्यों नहीं देखता जिसके पास पांव ही नहीं है जूता पहनने के लिए? पांव ही नहीं है, उनसे तू अच्छा है, लेकिन तू जहां है वहां संतोष नहीं है। जितना मालिक ने दिया है उतने में संतुष्टि नहीं है। एक सास बोली मेरी बहू बड़ी खराब है, दूसरी आगे गुरुजी मेरे छोरा की शादी नहीं हो रही है। जिसकी बहू है वो परेशान है, और जिसकी बहू नहीं है वो परेशान है। झांक कर देखना संसार में कौन सुखी है। एक करोड़पति आदमी था, उसके बहुत तमन्ना थी कि मैं 50 लाख की गाड़ी खरीदूं, और उसने खरीदी भी। पिछले साल की बात है, 1 जनवरी 2017। एक करोड़पति आदमी था, उसकी इच्छा थी मैं गाड़ी खरीदूं 50 लाख की, और उसके घर के सामने एक झोपड़ी थी, उसमें एक मजदूर रहता था, उसकी भी इच्छा थी कि मैं थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूं तो मैं एक साइकिल खरीद लूं।
तो संयोग देखिए, 1 जनवरी को, 1 ही जनवरी को दोनों का मन हुआ तो करोड़पति आदमी 50 लाख की गाड़ी उठा के लाया और झोपड़ी वाला एक बढ़िया सी 4000 की साइकिल उठा के लाया। अब वो साइकिल आई और गाड़ी आई। साइकिल वाले ने साइकिल पर स्वास्तिक बनाया, साइकिल पर हल्दी चावल छोड़ा। गाड़ी वाले ने गाड़ी में स्वास्तिक बनाया, गाड़ी में हल्दी चावल छोड़ा। दोनों बैठे, एक साइकिल में बैठा, एक गाड़ी में बैठा। अब आप बस इतना बता दो कि किसका सुख ज्यादा और किसका सुख कम है? बोलो बोलो। BMW वाले का सुख ज्यादा है या साइकिल वाले का? साइकिल वाले का। किस आधार पर कह रहे हो ये बात? क्या प्रूफ है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास? किस आधार पर आप एक पक्ष में डिसीजन दे रहे हैं? कैसे जज हैं आप? हाँ? बात डीजल और पेट्रोल की नहीं करी मैंने कि ये फोकट में चलेगी, वो डीजल से चलेगी। जजमेंट गलत है आपका। BMW वाला गाड़ी में बैठा, बड़ा खुश है यार, अपनी गाड़ी, आओ आप भी बैठो। और साइकिल वाला भी बैठा, आ भाई मेरी साइकिल में बैठ जा रहा, देखो बड़ी साइकिल, बढ़िया साइकिल खरीद के लाया। याद रखना भक्तों, जितना सुखी 50 लाख खर्च करके गाड़ी वाला हुआ है, उतना ही सुखी साइकिल वाला भी है। सुख तो दोनों के बराबर है, आनंद दोनों को बराबर ही मिला। आनंद दोनों को बराबर मिला। कथा क्या कहना चाहती है? ये कथा ये कहना चाहती है कि जिसको जिस दिन संतोष हो, रोटी में सरसों का तेल लगाओ और बढ़िया सा नमक लगाओ। आप बड़े लोग हैं, आप नहीं खाए होंगे, हमने खाया है। सरसों का तेल लगाओ रोटी में, थोड़ा सा नमक डालो और सारी कामनाओं को मन से निकाल दो। जब आप वो रोटी खा रहे होंगे तब आपको मैं बता दूं कि स्वाद वही मिल रहा होगा जो 56 भोग में मिलता है। और दिमाग में टेंशन है, दिमाग में असंतोष है, हाय हाय है, तो 56 भोग भी आपके सामने रखा हो, आपको स्वाद नहीं आएगा। स्वाद कहां है? बोलिए। स्वाद है भूख में, स्वाद भोजन में नहीं होता। मेरी मां ध्यान देना, स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। किस में होता है? यदि भूख बड़ी प्रबल है तो बासी रोटी भी हमें स्वादिष्ट लगती है, और भूख बिल्कुल नहीं है तो 56 भोग भी फीके लगते हैं। भूख है तो कल की रोटी बढ़िया लगेगी, बासी है ना। और भूख नहीं है तो ये क्या बना दिया आपने? तो स्वादवाद है नहीं, स्वाद भोजन में नहीं होता। दोष भोजन का नहीं है। शास्त्र और संत कहते हैं जब तेज भूख लगे, जब कड़ी भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए, क्योंकि जब भूख प्रबल होगी तो फिर आपका ध्यान स्वाद में नहीं जाएगा। आपको तो भगवान का धन्यवाद देकर के जो मिलेगा प्रसाद पाके समझ लेंगे। भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले, पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां, पहरेदार सब सो गए। सारे बंधन से मुक्त होकर वसुदेव जी आगे बढ़े। भक्तों, सर पर भगवान हो तो टेंशन किस बात की? भगवान को लेकर चलना सीखिए। चिंता टेंशन को रखिए किनारे, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। चिंता करने से कोई समस्या का समाधान होता हो तो मैं भी आपके साथ चिंता करवा लूं आपकी, पर ऐसा होता थोड़ी है। चिंता करने से कुछ नहीं होता। कोई भी समस्या का समाधान चिंता नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान चिंता नहीं है। हर समस्या का समाधान चिंतन है। आप उसका चिंतन करो, वो आपकी चिंता करेगा।
अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा दौड़ता दौड़ता आगे आगे जाता है, क्या उसे कोई चिंता होती है? छोटा सा है, अभी 3 साल का, भी अभी चलना सीखा है, 4 साल का हो गया, दौड़ रहा है आगे आगे। उसे नहीं पता कि सामने गड्ढा है, उसे नहीं पता कि सामने कंकड़ है, कांटे हैं, वो दौड़ता है। अब बताइए वो दौड़ता किस भरोसे से है? वो इस भरोसे से दौड़ता है कि पीछे मेरी माँ खड़ी है, मैं गिरूंगा तो मेरी माँ मुझे बचा लेगी। बच्चा जब आगे आगे दौड़ता है तो माँ के भरोसे दौड़ता है। वो चिंता नहीं करता कि मैं गिरूंगा तो माँ बचाएगी या नहीं, वो चिंता नहीं करता। वो माँ के ख्यालों में, माँ के चिंतन में खोया रहता है, विश्वास पर खोया रहता है। और माँ बच्चे की चिंता करती है, माँ चिंता करती है बच्चे की, बच्चा दौड़ता है। ऐसे आप आगे आगे दौड़िए, लेकिन इस भरोसे से दौड़िए कि मेरा भगवान मेरे संग है। और जब भरोसा रहेगा तो आप चिंता मत करिए, वो खड़ा है, वो गड्ढे में गिरने नहीं देगा, बचा लेगा। उसके भरोसे रहिए। प्रहलाद उसके भरोसे थे तो दुश्मन, याद रखिए, मेरा दुश्मन कोई गैर हो जाए तो मुझसे लड़ सकता हूं, लेकिन मेरा पिता ही मेरा दुश्मन बन जाए तो? प्रहलाद का दुश्मन तो खुद का पिता था, ध्रुव जी की दुश्मन तो खुद की माँ थी, घर में ही दुश्मन थे। लेकिन ऐसे दुश्मनों के होते हुए भगवान पर भरोसा नहीं उठाया, भगवान पर भरोसा बना रहा तो भगवान ने ऐसी रक्षा करी। आज तक इन महान भक्तों के हम आदर से नाम लिया करते हैं, इनसे हम सीखते हैं। यह है ईश्वर का भरोसा, ईश्वर का विश्वास। वसुदेव जी महाराज चले, जब भगवान मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है ना? इसलिए कहा करता हूं कि चिंता त्याग कर चिंतन में लग जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा मेरे साथ है। किस किस के पास भगवान है मेरे कन्हैया? हाथ उठाओ। जिसके पास है वही हाथ उठाएंगे, नहीं है बिल्कुल हाथ मत उठाओ। प्यार से हाथ ऊपर, ताली सेवा। जय हो, मस्त जय हो। राधे। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। इसके रहते
वाले घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। श्री राधे क्या हो राधे। अच्छा भक्तों, एक बात बताओ। वो बात ये है कि आपके हाथ में छाता हो और पानी बहुत बरस रहा हो, तो छाता आपको बचाएगा कि नहीं बचाएगा? सारे लोग भीग जाएंगे, पर वो लोग बच जाएंगे जिनके हाथ में छाता है। बारिश को रोकना मेरे वश में नहीं है, लेकिन छाता लगाकर अपना बचाव कर लेना मेरे वश में है। ऐसे ही जो भगवान का दामन पकड़ते हैं, भगवान के चरण पकड़ते हैं, तो भगवान छाता बनकर के उन्हें दुखों से बचा लिया करता है। और जो नहीं पकड़ते वो दुखों में भीग जाया करते हैं। हाथ ऊपर और कन्हैया का धन्यवाद। इसकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इसकी महिमा का वर्णन करो, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। से इसका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। कान्हा करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। कान्हा करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्यों? तालियों की ज़रूरत है। हरि बोल। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरी कान्हा से रिश्ता बना। ये कराता मुलाकात है, बोलो डरने की क्या बात है। ये
महावीरा जब मेरे साथ है। किसके साथ है मैया? दादाजी आपके साथ नहीं है क्या? ठीक है। कितने बच्चे आज आए हैं मैं जरा देख लूं, हाथ उठाइए। आज जितने बच्चे आए हैं, मैंने बुलाया था कल, आए हैं? आए हैं। बैठिए बैठिए, स्वागत है सब बच्चों का। सारे बच्चों का स्वागत है। आप लोग अनमोल समय लेकर आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें, जिनको आप सूत्र कह सकते हैं, जिन्हें जीवन में यदि आप उतार लेंगे तो आप पत्थर से हीरा बन जाएंगे। चलिए माइक दीजिए जरा, बच्चों से हम 2 प्रश्न कर लें, इसके बाद फिर हम बच्चों को उस ज्ञान की ओर ले जाएं जिस ज्ञान के लिए हमने उन्हें बुलाया था। आप में से कल शाम को रात को 7:30 बजे कितने बच्चे आए थे? अच्छा, चलिए आप जो टोपी लगाए हैं, आपके चारों भाई जरा आगे आ जाएं। टोपा लगाए, हाँ आपसे, हाँ आप आ जाओ बेटा, आ जाओ, डरो मत, आओ आओ, आप आओ आगे। आपसे पीछे क्यों देख रहे हो आप? हाँ आप, आपके आसपास के बच्चों को भी लाओ, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आओ आओ, कोई मारेंगे थोड़ी। माइक दो। आ जाओ, आगे आ जाओ। माइक दो भैया इन लोगों को, इनको माइक दो बेटा। बेटा लो माइक दो उनको, बच्चों को। हाँ खड़े हो जाओ भैया, भैया भैया खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? संजय बिसावत। संजय। आपके पिताजी का नाम? विक्रम बिसावत। आप माइक उनको दीजिए। आपका नाम क्या है? शुभम सोनवानी। आपके पिताजी का नाम? मुकेश सोनवानी। आप लीजिए। आपका नाम क्या है? आदित्य संचुरी। आपके पिताजी का नाम? जितेंद्र संचुरी। आप लीजिए। आपका नाम? विशाल डाबी। आपके पिताजी का? राजेश डाबी। अब हमारी बहनों को माइक दो। बस इतनी पूछेंगे। मेरी बहन, कल आप में से कौन कौन आई थी शाम को? जो आई थी वो बैठी रहे, आप आए। आप बीच की बेटा, ये जो कैमरे के पास बैठी मेरी बहन है, हाँ आप खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? पायल पटेल। आपके पिताजी का? अखिलेश पटेल। आप बाजू वाली को माइक दो। आपका नाम? संजना राठौर। आपके पिताजी का नाम? श्री महेंद्र राठौर। बहुत सुंदर। क्या जवाब दिया इन्होंने? बेटों के लिए दुनिया मरती है, पर बेटे पिता का नाम कैसे लेते हैं और बेटियां कैसे लेती हैं, देख लो। दुनिया बेटों के लिए मरता है, बेटा हो जाए बेटा। बेटा, क्या आपको अपने पिताजी के नाम के आगे श्री नहीं लगाना था? बोलो, लगाना था कि नहीं? हम, आपके पिताजी का नाम है जो भी, उसके पहले जब हम अपने बड़ों का नाम लेते हैं तो पहले क्या लगाते हैं? श्री। श्री नाम लेकर फिर जी, आदर। 4 भाइयों से पूछा तो 4 में से एक ने भी श्री नहीं लगाया पिता के सम्मान में, और 2 में से एक बेटी ने पिता के सम्मान में श्री लगाया।
बेटियां, लोग बेटियों को पेट में ही मार देते हैं। बेटा एक कुल का कल्याण करता है, बेटियां दो दो कुल का। ये देख लिया ना आपने। माँ बाप को जितना प्यार बेटियां दे सकती हैं उतना प्यार बेटे कभी नहीं दे सकते। माँ बाप को जितनी खुशियां बेटियां दे सकती हैं, बेटे उतनी खुशियां कभी नहीं दे सकते। इसलिए मेरे भाइयों, आप बुरा ना मानना। बैठो, आप बैठिए। आप लोगों को अपने पिताजी के नाम के आगे क्या लगाना चाहिए? श्री। तो आप लोगों ने अभी क्यों नहीं लगाया? मैं और भी बच्चों से पूछता तो सब केवल नाम लेते, ऐसे नाम लेते हैं पिता के नाम को ये बच्चे ऐसे बोलते हैं जैसे ये उनके पिता हो। मैं फलाने का बेटा हूं, ऐसा लगता है कि तेरा बेटा वो है। आज देखो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, वह छोटे नहीं हैं, इनका दोष नहीं है। आज हमारी शिक्षा से शिष्टाचार हट गया है। आज हमारी शिक्षा से क्या हट गया है? शिष्टाचार। भक्तों, शिष्टाचार के बिना जिंदगी अधूरी है। इसलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? शिष्टाचार होना चाहिए। अब ध्यान दे के सुनेंगे, जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं सारे बच्चे, और बच्चे बस नहीं, माँ और बाप भी ध्यान से सुनेंगे। शिष्टाचार हमें महान बनाता है। हम कितने बुद्धिमान हैं हमारे कपड़ों से पता नहीं चलेगा। हम कितने बुद्धिमान हैं हमारी शक्ल से पता नहीं चलेगा। हम कितने बुद्धिमान हैं हमारी वाणी से ही हमें पता चलेगा कि हम कितने बुद्धिमान हैं। हमारी वाणी हमें महान बनाती है। क्या बनाती है? क्या बनाती है? इसलिए हमारी वाणी कैसी हो? मधुर हो। वाणी में शब्द कैसे हो? ऐसे शब्द हो जिन शब्दों से दूसरों का मन प्रसन्न हो जाए। जब दूसरों को प्रसन्नता मिलेगी आपकी वाणी से, तो आपको अपने आप मिल जाएगी। हमें शब्द कैसे बोलना चाहिए? कैसे बोलना चाहिए? मधुर बोलने चाहिए, मीठे। हमें मधुर शब्द बोलने चाहिए। आज यहाँ पर उपस्थित बच्चे बैठे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप जितने छोटे बनेंगे, आपने देखा होगा वो आता है ना, वो पत्थर फेंकने का, क्या बोलते हैं आप लोग? गुल्ला। हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा वो रबर जितनी पीछे जाती है, पत्थर को उतने आगे ही लेकर जाती है। देखा ना? पीछे, पहले उसे पीछे करना पड़ता। अरे धनुष पर जब हम बाण चलाते हैं तो उसे पीछे करना पड़ता है। जितने पीछे रहेगा उतने ही आगे जाएगा। जितना नम्र बनोगे उतने ही आगे जाओगे। आगे जाना है तो सूत्र है बेटा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। माइक कहाँ है? बताओ। बच्चों के पास लेकर जाइए थोड़ा माइक, कोई वहां उन बच्चों के पास, उन बच्चों के पास जाइए। बैठे रहो आप लोग बेटा। जाओ जाओ, आप ही जाओ लेके, मैं जो पूछता जाऊंगा। बेटा बताओ, विद्या हमें क्या देती है? हाँ बोलो बेटा, बोलो, खड़े होके बोलो। हाँ हाँ, खड़े होके बोलो। ज्ञान। विद्या हमें ज्ञान देती है। ताली बजाइए। आगे वाले बच्चों से दो माइक, पूछो उनसे, विद्या क्या देती है? ज्ञान देती है। बाजू वाले से पूछो। विनय। बहुत सुंदर।
विद्या हमें ज्ञान नहीं देती, विद्या हमें ज्ञान नहीं देती। विद्या हमें क्या देती है? विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। विनयम मीन्स नम्रता, विनयम मीन्स नम्रता, मिठास। स्वभाव कैसा हो? सरल, सरलता। विद्या हमें ज्ञान नहीं देती, विद्या हमें विनय देती है। ज्ञानी की पहचान क्या है? बताइए, ज्ञानी की पहचान क्या है? किसको कहेंगे आप ज्ञानी? हाँ, ज्ञानी वही है जो बच्चों के साथ बैठ जाए, बच्चों के साथ खेलने लगे, बच्चों के साथ बच्चा बन जाए, बूढ़ों के साथ बूढ़ा बन जाए, ज्ञानियों के संग ज्ञानी बन जाए, अज्ञानियों के संग अज्ञानी बन जाए। बस वही है दुनिया का सबसे विद्वान, जिसे अपनी विद्या की अकड़ आ गई, यार मैं तो ज्ञानी हूं, मैं इनके बीच में क्यों बैठूं। इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख यही है, जो अपने आप को ज्ञानी समझ बैठा है। तो बेटा, विद्या हमें क्या देती है? विद्या ददाति विनयम, नम्र बनाती है। स्वभाव हमारा कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। अच्छा, आप में से किन किन बच्चों को गुस्सा आता है? उठाइए हाथ। जिन जिन को गुस्सा आता है कृपया वो हाथ उठाएं। उठाइए, सबको ही आता है। मैया, आप लोगों को नहीं आता तो उठाओ ना। दादाजी, आप भी उठाओ, आज बच्चों के संग बच्चे बन जाओ। कौन किस किस को गुस्सा आता है, क्रोध आता है? आज मैंने आपका क्रोध सदा सदा के लिए खत्म ना कर दिया तो आप सजा दोगे, मैं ले लूंगा। चलिए, हाथ नीचे। आपको गुस्सा आता है, अब शांति बेटा। ओ मेरे भाई, बच्चे खास ध्यान से सुनेंगे। आपको गुस्सा आता है? आप में से कौन कौन क्रोध को हराना चाहते हैं, गुस्सा को हराना चाहते हैं? आप में से कौन कौन सदा जीतना चाहता है? मैं सदा हर लड़ाई में जीतूं, कभी मेरी हार ना हो, कौन कौन चाहता है? ठीक ठीक, अब नीचे। आप सब जीतना चाहते हैं। आप सब क्या चाहते हैं? जीतना। अच्छा, गुस्सा बुलाने पर आता है कि बिना बुलाए आता है? बोलो। गुस्सा को बुलाना नहीं पड़ता, गुस्सा बिना बुलाए आता है, और बिना बुलाए आकर आपका नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? गुस्सा क्या करता है? क्रोध क्या करता है? देखो, गुस्सा हमारे शांति को छीनता है, क्रोध हमारी शांति को भंग करता है, क्रोध हमारे आनंद को छीनता है, क्रोध हमारे सुख को छीनता है, यहाँ तक कि क्रोध हमारे प्यार को भी छीनता है। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन माँ ने 2 बातें कह दी और मुझे माँ के ऊपर गुस्सा आ गई, और मैंने माँ को भी 2 बातें कह दी। तो अभी मैं माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मैंने माँ को कुछ गलत बोल दिया है, तो वो प्यार थोड़ी देर के लिए क्या होता है ना? तो प्यार, शांति, सुख, ये सब को लेकर कौन चला जाता है? क्रोध, गुस्सा। 2 मिनट का गुस्सा आपको आता है, 2 मिनट के लिए, और इतनी सारी चीजें लेकर चला जाता है। इसका मतलब है क्रोध जीत जाता है और आप हार जाते हो। तो बेटा, हमेशा जीतना सीखो, हमेशा जीतना सीखो। केवल दुश्मन सामने खड़ा ही हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमें इस क्रोध को परास्त करना है, हमें इस क्रोध को हराना है। कौन कौन इस युद्ध को जीतना चाहेगा? क्रोध को कौन कौन परास्त करना चाहेगा? करेंगे? चलिए, अब मैं आपको उपाय बताता हूं कि क्रोध को कैसे परास्त किया जा सकता है, क्रोध पर से कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। जीतना चाहते हो? जीतना चाहते हो तो आपको आज मैं बताऊंगा कि क्रोध से कैसे आपको जीतना है।
देखिए एक बात और बता दो, गाली देने वाला बेवकूफ होता है कि गाली सुनने वाला? गाली देने वाला बेवकूफ होता है और गाली को सहन करने वाला महान होता है। तो आपको बेवकूफ बनना है कि महान बनना है? महान बनना हो तो याद रखना, गाली सहन करने वाला महान बनता है। आज तक गाली देने वाला कभी महान नहीं बना है। सहन शक्ति होनी चाहिए, सहने की आदत होनी चाहिए। आपकी माँ ने आपको डांटा तो क्या माँ को आप जवाब देंगे? अभी तो देते थे। पापा ने आपको डांटा तो क्या पापा को जवाब देना चाहिए? टीचर ने आपको डांटा तो क्या टीचर को पलटकर जवाब देना चाहिए? नहीं, लेकिन आप देते थे। आपको गुस्सा आता था, भले बोले ना, भले ना बोले। टीचर ने डांटा, गुस्सा आया। टीचर ने मारा, गुस्सा। माँ ने डांटा, गुस्सा आया। पापा ने डांटा, पापा ने मारा, गुस्सा आया। अब उस समय आपको क्या रहना है? क्रोध को यदि हराना चाहते हो, क्रोध को परास्त करना चाहते हो, तो एक ही उपाय है। जब सामने वाला आपको गाली दे उस समय आपको क्या रखो? उंगली, हाथ, उंगली अपने मुंह में। क्या मैया आप लोग बुद्धिमान हो तो उंगली रखो ना, मुंह खोल के उंगली मत रखो, बंद करके। चलिए, सामने वाला आपको गाली दे रहा है तो सामने वाला कौन हुआ? बेवकूफ है। आप सहन कर रहे हैं तो आप महान हैं, तो सुनते रहिए ना। अच्छा, गाली आप हमें देंगे तो बताइए हमारा क्या घट जाएगा? दीजिए ना, सब लोग मिलके मेरे को गाली दीजिए। क्या घटेगा मेरा? मैं छोटा हो जाऊंगा, मेरा वजन कम हो जाएगा? मेरा कुछ भी घटने वाला? हाँ, आप गाली देने वाले की ऊर्जा वेस्ट हो रही है। गाली देने वाला परेशान हो रहा है, यार मेरी गाली का तो इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। बेचारा देखेगा कोई असर नहीं हुआ, अपने आप चुप हो जाएगा। और आप किस चीज से बच जाएंगे? आपने मुंह में उंगली नहीं रखी, बल्कि आपने इस उंगली से अपने क्रोध को परास्त कर दिया। इस उंगली से आपने क्या कर दिया? क्रोध को हरा दिया। क्रोध कहां से निकलता है? क्रोध कहां से निकलता है? हाँ, क्रोध निकलता है वाणी से। और प्रवेश कहां से करता है? क्रोध अंदर कहां से जाता है? हाँ, क्रोध अंदर जाता है कानों से। गाली मैंने दी तो गाली अंदर कहां से गई? आपने सुना कि फलाने ने मुझे गाली दी, आपने सुना कि फलाने ने मुझे गाली दी, बात अंदर गई, आपको गर्म करती है, क्रोध आया, अब वो निकलना चाहती है। कहां से निकलना चाहती है? कहां से? हाँ, तो निकलने मत दो। यहां पर क्या हो? गाली, अच्छा, जो चीज पेट में चली जाती है ना वो पच जाती है। गाजर, मूली, रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब पेट में गया, क्या हुआ? पच जाता है। तो गाली मैंने किसी की सुनी, मेरे फ्रेंड ने मुझे गाली दी तो मैंने सुनी और मुंह बंद कर लिया, यहां से नहीं निकालना, वो अपने आप पेट में चली जाएगी और पेट में जाएगी तो पच जाएगी। और जिसने गाली पचा ली वो रोटी पचाने वाले से महान होता है। रोटी पचाना आसान है, लेकिन आज से आपको रोटी नहीं गाली भी पचानी है। कौन कौन पचाएगा? दादाजी, ये केवल बच्चों की क्लास नहीं है, आपकी भी है। आज से गाली को पेट में ले जाकर क्या करना? कौन कौन पचाएगा? ठीक है।
क्रोध कहां से निकलता है? वाणी से क्रोध निकलता है, शब्द से क्रोध निकलता है। तो क्रोध को निकलने मत दो, पी जाओ क्रोध के घूंट को। और क्रोध को सहन करने वाला क्या होता है मेरी बहन? क्या होता है? महान। कल मैं यहां टहलने गया था तो पास में एक कुम्हार भाई घड़ा बना रहे थे। घड़ा तो घड़ा चक्के पर रखे और चक्के पर से इतना सा घड़ा बनाया और बाद में उसकी नमी जब कम हो गई दूसरे तीसरे दिन तब उसकी पिटाई होती है। एक लकड़ी के उससे उसको मारते हैं, पीट पीट के इतने से घड़े को इतना बड़ा कर देते हैं। और वो घड़ा जब पिट पिट के बड़ा हो जाता है, ठोकर खा खा कर जब बड़ा हो जाता है, तो वही घड़ा पहले मिट्टी था, वही घड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वही घड़ा जब चोट सह गया, आग की लपटें सह गया, तो वही 100 रुपए 150 रुपए का बिकता है। उसकी कीमत बाजार में बढ़ जाती है। कीमत बढ़ाना हो तो चोट खानी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा। टीचर की भी सुननी पड़ेगी, माँ की और पापा की भी सुननी पड़ेगी। जब आप चोट सहन करेंगे, अपने आप को अग्नि में जलता है घड़ा, अग्नि में तपता है घड़ा, आपको संघर्ष की अग्नि में तपना है। और जिस दिन आपने अपने आप को तपा लिया उस दिन विवेकानंद बन जाओगे। रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, कबीरदास बन जाओगे। तो क्या करना है आपको? क्या करना है? सहन करना है। गाली कोई आपको डांटे तो आपको क्या करना चाहिए? मेरी बहन सुन लो, पहला जवाब आपने गलत दिया था, अब ध्यान से सुन लो। चलिए अब बताइए कि हमें, चलो दूसरी बार सही जवाब देना, कोई बात नहीं। तो आप उसको परेशान मत करना, है ना? चलिए अब आप ये समझिए कि आपको क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करनी है। क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? क्या? चुप रहना पड़ेगा। तो कोई भी आपको डांटे, कोई भी आपको मारे, तो आपको उस समय क्या करना है? भैया, ओ मेरे भाई सुनो, क्या करना है उस समय? कौन कौन रहेगा? पापा डांटते रहे। क्या है? सामने वाला एक कुत्ता, कुत्ता हमको देखकर जब भौंकता है या हमें काटता है, तो बताइए हम भी क्या कुत्ते को काटते हैं? आप में से कभी किसी ने कुत्ते को काटा? नहीं नहीं, हम लोगों को कुत्ते लोग काट लेते हैं। कुत्ता हमें काट लेता है पर हम कुत्ते को नहीं काटते, हम इंजेक्शन लगाकर अपना इलाज कराते हैं। ऐसे ही मेरी बहनों, आप लोग, सामने वाला गाली देने वाला कुत्ते की तरह होता है। यदि आपने भी जवाब दिया तो उसके जैसी हालत आपकी भी हो जाएगी। वो जो है आपको वो नहीं बनना, आपको उससे महान बनना, ऊपर जाना। और ऊपर कब जाएंगे आप? जब संसार की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। आज हमारी बहनें स्कूल में क्या बोलती हैं? क्या बोलते हो आप लोग? जब आप स्कूल में पहला कदम रखते हो, आपकी सहेली मिलती है, आपकी सखी मिलती है, तो आप उससे क्या बोलते हो? हाय। आप हाय बोलती हो? आप क्या बोलते हो मेरे भाई? प्रणाम। सच बोलते हो कि अभी अभी बोलने लग सीख ले? तो आज से ना हाय बोलना है ना प्रणाम करना है, कुछ भी नहीं। क्या करना है? कोई भी आपको मिले
स्कूल में आपके टीचर मिले, आपके फ्रेंड मिले, आपकी सहेली मिले, यहाँ तक कि अपने घर में अपने मम्मी और अपने पापा से, अपने सखा, अपने मित्र से कोई भी मिले, सुबह से लेकर रात तक सबसे क्या बोलना? भैया जय श्री कृष्णा, बहन जी जय श्री कृष्णा, माँ जी जय श्री कृष्णा, पापा जय श्री कृष्णा, सर जी जय श्री कृष्णा। क्या बोलना है? क्यों बोले महाराज जी हम जय श्री कृष्णा? अब कोई आपसे पूछ ले कि जय श्री कृष्णा क्यों बोले? क्योंकि आप यदि जय श्री कृष्णा बोलना शुरू कर दोगे ना तो कल आपकी सहेली आपसे यही पूछेगी ये क्या है जय श्री कृष्णा, तो आपको उत्तर भी देना पड़ेगा। मैं बता दूं क्यों? क्यों? सुनिए, आप जय श्री कृष्णा बोलिए तो सामने वाला पूछेगा जय श्री कृष्णा क्यों बोले, तो उत्तर क्या देना है? सुनिए, देखो कृष्ण कौन है? कौन है पहले तो ये समझो, कौन है? हम सबके कौन है? वो भगवान है, हमारे भगवान है, जिन्होंने हमें संसार में आने का एक मौका दिया है, जिन्होंने हमें माँ दी है। बहुत सारे बच्चों की माँ नहीं होती, उनकी माँ बचपन में ही छोड़कर चली जाती है संसार को। वो बच्चे बेचारे रोते हैं अपनी माँ के लिए। आपको माँ दी भगवान ने, आपको पिता दिया भगवान ने, आपको भाई आपको बहन दी भगवान ने, ये जिंदगी दी, स्वस्थ शरीर दिया, इतना कुछ दिया उस भगवान ने, तो क्या हम उस भगवान को याद नहीं कर सकते? क्या हमें मिलते समय उस भगवान का धन्यवाद नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। हम किसी से 20,000 रुपए उधार ले लें और उस 20,000 से हमारा काम बढ़िया जम जाए, हम करोड़पति बन जाएं, तो क्या हमें उसका एहसान भूल जाना चाहिए? बोलिए, क्या हमें भूल जाना चाहिए किसने कभी 20,000 देकर हमारी मदद करी थी? भूलना चाहिए? नहीं, जिंदगी भर उसका एहसान, उसका धन्यवाद देना चाहिए कि तेरे कारण आज मैं यहाँ हूँ। 20,000 जिसने दिए हम उसके ऋणी हो गए, और जिसने ये जिंदगी हमें दी है क्या हम उसके ऋणी नहीं हैं? यदि हम उसके ऋणी हैं तो हमें हमेशा उसको याद करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, राम राम, जय श्री कृष्णा। जो भी आपको अच्छा लगे बोलिए। भक्त मेरे भाई मेरी बहनों ध्यान से सुनना, आप बिजली जलाते हो तो बिल देना पड़ता है, देना पड़ता। सुन रही हो मेरी बहनों? कौन कौन सुन रहे हैं ध्यान से मेरी बात को? आप भाई में से कौन सुन रहा? मेरे फ्रेंड, मेरे भाई हो आप। मैं आपका भाई बन के बोल रहा हूं और आपका भी भाई बन के बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना अपने भाई की बात। बिजली जल रही है तो बिल चुकाना पड़ता है। क्या चुकाना पड़ता है? आप नगर पालिका से पानी पीते हो, पानी भरते हो, तो नगर पालिका को क्या देना पड़ता है? पानी का बिल देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है। लेकिन देखिए, सुबह से सूर्य भगवान आए हैं हम सबकी सेवा के लिए। सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो किसान की फसल कभी नहीं हो सकती, और फसल नहीं होगी तो हम क्या खा लेंगे? तो भक्तों, यदि बिजली हम जलाते हैं तो बिल चुकाते हैं। सूर्य भगवान हमारी कब से सेवा कर रहे हैं प्रकाश देकर, क्या हमें उनका धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या हमें उनका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? क्या हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए? यदि नहीं लेंगे तो फिर हम नमक हराम हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे हम? आज लोग कहते हैं मैं भगवान की पूजा क्यों करूं, मैं भगवान का भजन क्यों करूं? अरे भाई, भगवान की पूजा करके तू भगवान पर एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान ने तुझे जो जो दिया है उसका तू धन्यवाद दे रहा है, उसे याद करके। डॉक्टर 1 घंटा के लिए यदि आपको ऑक्सीजन देता है तो 1,000 रुपए का बिल बना देता तुरंत। 1 घंटा ऑक्सीजन आपने डॉक्टर से लिया तो 1 घंटे का 1,000। लेकिन पैदा हुए आज तक आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कौन दे रहा है आपको? कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। ये ऑक्सीजन आपने ईश्वर से ली, क्या आज तक बिल चुकाया? क्या आज तक कोई पैसा जमा किया? नहीं जमा किया। तो क्या इसके बदले में जय श्री कृष्ण नहीं बोल सकते हम? तो जय श्री कृष्णा बोलना मतलब बिल चुकाना। कृष्ण को याद करना, कृष्ण से प्यार करना मतलब बिल चुकाना।
तो कौन कौन ये बिल चुकाएगा? याद रखना मेरी माँ, मेरी बहनों, नगर पालिका को बिल देना पड़ता है, बिजली विभाग को बिल देना पड़ता है, बिल चुकाना पड़ता है। मोबाइल में पैसे डलाओ, मोबाइल का भी बिल आता है। याद रखना, संसार को बिल देना पड़ता है, लेकिन भगवान को बिल नहीं, भगवान को दिल देना पड़ता है। दिल देना पड़ता है। वो प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। तो हम जब उसका नाम लेते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, तो हम क्या करते हैं? आप कथा में बैठे हो, क्या कर रहे हो? उस भगवान का जो हमने ले रखा है, वो उसको याद करके हम चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। कथा सुन रहे हैं उसकी, उसने हम पर इतने एहसान किए हैं कि अपना सर काट के रख दें, तो एहसान हम चुका नहीं पाएंगे। चुका पाएंगे क्या? इतनी बढ़िया जिंदगी पाई आपने, पैदा होती मर जाते आप तो क्या हो जाता? क्या मरते नहीं है लोग? मर जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे, कई देखा होगा हॉस्पिटल में, बच्चे मर जाते हैं, पैदा होते चले गए, लेकिन आपको मरने नहीं दिया भगवान ने। मतलब आपको इस संसार में किसी हेतु से, किसी कारण से भेजा है कि जाओ तुम मेरा भजन करना, तुम्हें मौका दे रहा हूं, जाओ। माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जा अपनी जिंदगी बना। स्कूल भेजते क्यों है? जिंदगी बनाने के लिए। जा बेटा। बेटा घर से जब पहली बार स्कूल में जाता है, गोबर गणेश रहता है, लेकिन जब पढ़ के पूरी पढ़ाई करके निकल के आता है तो वही इंटेलिजेंट, वही माँ बाप का गर्व हो जाता है, ये मेरा बेटा देखो पढ़ लिख कर आया, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर बना, बड़ा पायलट, ये और वो फलाना और ये सब करके आया। माँ बाप गर्व करते हैं कि मेरा बेटा मेहनत कोशिश करके लगन से पसीना बहा बहा कर इसने विद्या अर्जित करी है और आज ये इतना बड़ा अफसर बन के बैठा है। ऐसे ही जब आप इस संसार में आते हो तो इसे भी स्कूल ही समझना, और इस स्कूल में परमात्मा आपको इसलिए भेजता है कि आप जाओ और अच्छे भक्त बन करके समाज को अच्छा भक्त बना करके मेरे पास आ जाओ। यहाँ ऋण चुकाने आए हैं हम, एहसान है उसका। तो पहली बात हमने क्या समझाई आपको आज? बोलो, क्या समझाई? क्या? ये उंगली याद रखना हमेशा, और ये उंगली ये याद रखना कि हमने कथा में सीखी थी। इस उंगली का कहां यूज है? इसका कहां यूज है? आज आपने क्या सीखा इस कथा से? क्या सीखा? आप बताइए, आप में से शांति किस किस को अच्छी लगती है? शांति जिसको अच्छी लगे कृपया वो हाथ उठाए। शांति किसको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। मैं ये सब लोग अपने मुंह में हाथ रखो। क्या हो गई? शांति हो गई? शांति तो हमारे अंदर है। हम बोलना बंद कर दें तो शांति है, और बोलना चालू कर दें तो अशांति है। शांति तो हमारे अंदर है। हम बोलते हैं, चुप नहीं रहते। याद रखना, बोलने में शांति नहीं है, चुप रहने में शांति है। तो शांति चाहते हो तो बोलना कम करो, कम बोलो, उचित बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। तो भैया मेरी बहनों, चुप रहना पहली शिक्षा हमने क्या पाई? चुप रहना। दूसरी शिक्षा क्या पाई? क्या पाई? अपने फ्रेंड से क्या बोलना, माँ से क्या बोलना। मेरी बहन बोलो, आप नहीं बोल रही हो। क्या बोलना? बोलेंगे कि सिर्फ यहां बोल रहे हैं? बोलेंगे ना? चलिए आप बोलिए, बड़े प्रेम से बोलिए। अब तीसरे सब्जेक्ट पर चलते हैं। तीसरा सब्जेक्ट यह है आपके लिए, गुरुजी हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, टीचर पढ़ाते हैं, घर आते आते सब भूल जाता है। ये सारे बच्चों की समस्याएं हैं।
है ना? भूल जाना, याद था लेकिन एग्जाम देने बैठे तो याद ही नहीं आ रहा है किसका आंसर क्या था, इसका उत्तर क्या था, इसका समाधान क्या था। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है एकाग्रता की कमी। ध्यान से सुनेंगे तो मेरी बात पल्ले पड़ेगी, आपको याद रहेगी, नहीं तो कुछ भी आपको याद रहने वाला नहीं। ध्यान से आप यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो देखिए आप निशाना यहां लगाओ, निशाना इस तरफ लगा है और देख इस तरफ रहे हो, तो क्या सही जगह पर निशाना लगेगा? नहीं। जहां पर निशाना लगा है दृष्टि कहां होनी चाहिए? दृष्टि वहीं होनी चाहिए। पूरे 100% आप वहां पर रहें। सीधी सी बात है कि जब आप स्कूल जाएं तो आप 100% स्कूल में रहें। आप 25% स्कूल में रहते हैं और 75% आप दिमाग घूमता रहता है। पुस्तक सामने रखी है पर दिमाग यहाँ वहां चल रहा है, कुछ चल रहा है। पढ़ाई पढ़ करके नहीं पढ़ी जाती, पढ़ाई समझ करके पढ़ी जाती है। रटना अलग है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं और बैठे रहें चुपचाप। चलिए अब मैं आपको आप आगे मैया आओ, मेरी माँ आ जाओ आगे, पीछे वालों को भी थोड़ी सी जगह मिल जाए। मेरी माँ आ जाओ, आ जाओ। थोड़ी से आगे बढ़ जाओ। देखिए एकाग्र होना जरूरी है। मन एकाग्र कैसे होगा? अब हम आपको बताएंगे कि मन एकाग्र कैसे हो, मन शांत कैसे हो, मन में शांति कैसे आए। तो ध्यान से सुनिए, मन को यदि शांत करना हो तो सबसे पहले आहार स्वच्छ होना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। मन बहुत भटकता है, इसके पीछे अन्न कारण है। तो मन को अच्छा करना है, दिमाग बढ़ाना है, बुद्धि बढ़ानी है, क्षमता बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपनी मम्मी से कहो, जितनी मम्मियां यहां बैठी हैं ध्यान देके मेरी बात सुनेंगी, आप अपने बच्चों को पिज्जा बर्गर मत खिलाइए। और मेरी बहनों आप ये मत खाइए, ये जहर है। क्या खाना? रात को अनाज फुला दो, गेहूं, रात को गेहूं फुला दो। मम्मियां सुनना, यहां जितनी मां बैठी हैं, रात को गेहूं फुला दो, रात को थोड़े से चना फुला दो, बादाम काजू है तो बादाम काजू फुला दो, रात को फुला दो। या तो सवेरे फुलाओ, सवेरे फुलाओ और शाम को एक कॉटन कपड़े पर बांध करके उसको रख दो। रात भर में वो दाने अंकुरित हो जाएंगे और जब वो अंकुरित दाने आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में नाश्ते में देंगे तो उनको अपने आप पता चलेगा कि मेरी बुद्धि कितनी बढ़ने लगी है, कितनी क्षमता मेरे अंदर, कितनी एनर्जी मेरे अंदर आई है। बच्चों को पराठे मत खिलाइए। आज हमारे मार्केट में जितने भी प्रकार के तेल आते हैं सब में मिलावट है। मत खाइए पराठे नाश्ते में, मत खाइए पूड़ी नाश्ते में, मत खाइए हलवा नाश्ते में। क्या खाएं महाराज जी, क्या खाएं? सवेरे नाश्ता आप लोग कितने बजे करते हैं? नहीं करते? नहीं करना चाहिए। सुबह आप कितने बजे उठ जाती हो मेरी बहनों? 5 बजे आप उठ जाती हो। आप कितने मेरे भाई कितने बजे उठते हो?
देखो ये 6 बजे उठते हैं। चलिए 6 बजे सही है। उठने के बाद आप नहाते हैं कि नहीं? स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यदि आपकी आस्था है तो हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा, अब प्रश्न खड़ा हुआ लड़कियों को पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो हनुमान चालीसा में ही लिखा है। तुलसीदास जी से पूछो, कहो प्रभु पढ़े कि नहीं? तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। जो यह पढ़े, ये नहीं लिखा कि स्त्री यह पढ़े पुरुष यह ना पढ़े, ऐसा नहीं, कोई भी पढ़ सकता है। मेरी बहनें भी हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, मेरे भाई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। पढ़िए। पवित्रता के दिनों में मेरी बहनों को ख्याल रखना है, सिर्फ पवित्रता के दिनों में पढ़ना है। आप बैठिए, बढ़िया तिलक लगाइए मस्तक पर, मन एकाग्र होता है। घी का दिया जलाइए।